आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है नई जॉब यानी कि न्यू वैकेंसी। जो न्यू वैकेंसी ये निकली कहाँ पर है? ये निकली है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अंदर। आज मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखना है। सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 पदों पर चयन होना है। जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 फरवरी और जो अंतिम तिथि है वो है 26 मार्च 2021, यानी कि अगले महीने की 26 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। और जो पेमेंट आप करेंगे वो 28 मार्च तक कर सकते हैं। और जो पेपर का जो टाइम है, जो पेपर हो सकता है वो हो सकता है जुलाई के अंदर। समूह गाँव के सचिवालय प्रशासन विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकली है। सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के 33 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और अभी ऐसा तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। और है इसमें आयोग द्वारा OTR रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी को ये पता होगा कि पहले के फॉर्मों में भी हमारा OTR भरा जा रहा है। और क्या है इसके अंदर ऐसा नया? OTR में भरी जाएंगी तो सब कुछ सेम ही है। आपको टोल फ्री नंबर भी दिया है अगर आपको कोई परेशानी होती है तो। और पेपर जो होगा इसका चयन वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि वो दोनों तरीके से किसी भी मोड में पेपर ले सकते हैं। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको ऑनलाइन मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी कि जब भी उसका एडमिट कार्ड आपका निकलेगा या कोई भी अगर उसमें चेंजेस होता है तो। जनरल के जो पद हैं वो हैं 22 जनरल के पद हैं कि जो भी हैं 33 पद हैं। इसमें 18 से 35 वर्ष तक की इसमें आयु होनी चाहिए। पेपर है ये अराजित पत्र, यानी कि जो गजेस्टेड ऑफिसर है उसका पेपर नहीं है। पेंशन भी इसमें मिलने वाली है आपको। अराजित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त लिखा हुआ है इसमें। अनिवार्य जो योग्यता है वो उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा मांगी है, यानी कि इसमें हाई स्कूल मांगा हुआ है या उसके समकक्ष कोई योग्यता आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो शारीरिक मानदंड इसमें बोला गया है, सामान्य की जो ऊंचाई है पुरुष अभ्यर्थी की वो 165 और महिला की 152। अनुसूचित जाति यानी कि SC की 157 और महिला की 147। पर्वतीय क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनकी जो पुरुष हैं उनकी 160 होनी चाहिए और महिला की 147, यानी कि जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है उनकी 160 की उनको 160 चाहिए हाइट। उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। सीने की माप बिना फुलाई और फुलाने के बाद बिना फुलाई 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सिर्फ क्या है, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए क्या है, अभ्यर्थियों का जो 45 kg न्यूनतम वेट होना चाहिए। और क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा। सब कुछ जो नॉर्मल नोट इसका सिलेबस होता है, हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, समुद्री से पर आधारित प्रश्न होंगे। और यह परीक्षा हाई स्कूल स्तर की होगी, यानी कि पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। और इसमें ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। आगे देखते हैं भी और क्या लिखा है। नेगेटिव मार्किंग होगी। वैसे तो उत्तराखंड में हमेशा ही हर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। बाहर के लोगों के लिए ये नई चीज़ रहेगी कि 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। बुकलेट ले आने को मिलेगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जो आयु है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 से 35 के बीच वाले इस फॉर्म को भरेंगे। और क्या है इसमें खास, और इसमें बाहर के लोगों के लिए एक चीज़ साफ साफ लिखी है कि वो ही इस फॉर्म को भरेंगे जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की। और जो इसमें अब नई चीज़ है वो है ये कि आयोग द्वारा UKSSC की वेबसाइट यानी कि sscuk.gov.in से ही फॉर्म भरे जाएंगे। OTR पे जाना होगा, ये जो कि अनिवार्य कर दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उम्मीदवार को अपनी वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और OTR में जो भरी गई जानकारी उसको ध्यान से भरना होगा। फोटोग्राफ, साइन, स्कैन की हुई हस्ताक्षर की साइज अधिकतम 50 KB, अंगूठे का निशान 50 KB। बाकी सब कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आप हर फॉर्म में भरते हैं। पेमेंट के लिए इतने ऑप्शन दिए गए हैं: नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र। आगे क्या है देखते हैं।
और जो फ़ीस है वो जनरल की है 300 रुपये, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए है 150। जनरल के अंदर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी भी आ रहा है। और क्या है इसमें, फिजिकल जो हैंडीकैप है उनके लिए भी 150 यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 300, बाकी सब के लिए 150 है। दिख रही है कि आयोग जो है पेपर को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करा सकता है, वो दोनों प्रक्रियाएं अपना सकता है, यानी कि ऑफलाइन भी पेपर हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। और आज की एक वैकेंसी और निकली है, वो भी आज ही 5 तारीख को निकली है। वही ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि 10 फरवरी, अंतिम तिथि 26 मार्च और परीक्षा शुल्क करने की तिथि 28 मार्च, और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है वो है जुलाई, यानी कि सेम है दोनों का। ये भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निकली है, यूकेएसएससी की वेबसाइट पर निकली है। और ये जो वैकेंसी निकली है, सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त एक पद, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार के पद और रिक्त सहायक लेखाकार, कैशियर कम सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के 57 पद, यानी कि सबसे ज़्यादा पद इसी में लग रहे हैं, तथा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के सहायक तृतीय के 4 पदों, अर्थात कुल 541, यानी कि जो वैकेंसी है टोटल 541 पदों पर होने वाली है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है, वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, नया कुछ नहीं है। दिनांक 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वही इसमें भी सेम OTR भरना है, बाकी सब कुछ सेम ही लग रहा है। अब आगे देखते हैं पद वगैरह कितने हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो पद है लेखा राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत, वो केवल एक पद है, पद एक ही है। और क्या है, इसमें आयु हमारी 42 वर्ष तक है, 21 से 42 वर्ष। पद का स्वरूप राजित पद, यानी कि ये भी गजेटेड लेवल का पद नहीं है। इसमें हमको शैक्षिक अहर्ता के अंदर क्या मांगा है, बीकॉम मांगा है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अहर्ता, यानी कि कोई और योग्यता मांगी है, कुछ और हो सकता है। और क्या मांगा है, टाइपिंग मांगी हुई है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की, यानी कि ये फॉर्म सिर्फ ये पोस्ट बीकॉम वालों के लिए ही है बस। और जो इसका लिखित परीक्षा होगी, पद के अनुसार पाठ्यक्रम 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। और क्या निकला है इसमें, और एक 8 पदों पर वैकेंसी और निकली है। कौन सा पद है, ये पद है लेखाकार का, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के अंतर्गत 8 पद हैं इसमें टोटल। ये भी हमारा क्या है, अराजित पद है, अराजपत्रित पद है। और जो पेंशन है वो भी इसमें अंशदायी है। इसमें जो सैलरी है वो है 35,400 से लेकर 1,24,000 तक हो सकती है। हाँ, यहाँ पर इस योग्यता में क्या मांगा है, इसने भी स्नातक में अकाउंटेंसी मांगी है वाणिज्य में, यानी कि ये भी सिर्फ बीकॉम वालों के लिए ही होगा। बाकी सब कुछ सेम है, इनका भी पेपर सेम होने वाला है। 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब है पद लेखाकार, इसमें एक पद है, पद तो कम ही है। अगला जो है लेखाकार वाले पद की ही उम्र 21 से 42 वर्ष, वही बाकी सब कुछ सेम है। वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि, इसमें यानी कि PG मांगा हुआ है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए, वो भी कॉमर्स में। और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता। बाकी सब कुछ सेम ही है। पेपर वही 100 नंबर का होगा, टाइमिंग 2 घंटे। अब है सहायक लेखाकार, पद 467 467। इसके अंदर जो सहायक लेखाकार का पद है समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, पद हैं 15, जनरल के 10 पद। फिर है जिलाधिकारी चंपावत के अंतर्गत सहायक लेखाकार, उसमें 5 पद, सबसे ज़्यादा पद इसी में है 467। अलग अलग डिपार्टमेंट में है, वो आप चेक कर लेंगे। मैं और नीचे और आगे बढ़ता हूँ। ये इसमें पद दिए हुए हैं इतने, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद हैं।
समूली, लोक निर्माण विभाग, पालिका केंद्रीय सेवा, सहायक लेखाकार। हम जाते हैं लास्ट में, देखते हैं और क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, बाकी आप पढ़ ही लोगे। और जो पद का स्वरूप है वो अराजपत्रित पद है। ये शैक्षिक अर्हता वही स्नातक वाणिज्य में, यानी कि ये भी बीकॉम वालों के लिए है या बीबीए के लिए भी है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए अकाउंटेंसी में। पीजी भी अगर किया है अकाउंटेंसी से तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। हिंदी टंकण में 400 की स्पीड मांगी है, 400 की डिप्रेशन की, बाकी सब कुछ सेम ही है। लिखित परीक्षा वही 100 नंबर की होगी और 2 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पर कैशियर एवं सहायक लेखाकार कुल पद 1, जो इसमें योग्यता मांगी है वही बीकॉम मांगा है। इसमें भी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटेंसी की भी नॉलेज होनी चाहिए। पद है 1, सब कुछ सेम ही है, बाकी वही 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का परीक्षा, और ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। उम्र वही 21 से 42 वर्ष। इसमें आपके पास वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और कंप्यूटर का CCC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेपर वही सेम, 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का। एक और पद है, कुल पद 1 है इसमें, लेखा परीक्षक का पद है। उम्र वही 21 से 42 वर्ष, सेम, सब कुछ सेम। और लेकिन जो योग्यता है वो है स्नातक उपाधि होगी, और आपको देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में जो आप लिखते हैं उसका आपको लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। एक और पद है इसमें लेखा परीक्षक का, कुल पद 1। जो योग्यता मांगी है वो विश्वविद्यालय में वाणिज्य की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि वही इस बीकॉम वालों के लिए है। ये भी स्नातक की, वाणिज्य में स्नातक, परीक्षा वही 100 नंबर की और 2 घंटे का पेपर। नया पद लेखा परीक्षक, कुल पद 2। इसमें देखते हैं क्या योग्यता मांगी गई है। उम्र तो सेम ही है, 21 से 42 वर्ष। वाणिज्य में लेखा शास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि। स्नातक में लेखा शास्त्र का आपके पास विषय होना चाहिए। और कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा है O लेवल का, 4000 की डिप्रेशन। इसमें है पद है कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, कुल 4 पद हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। आपके पास इसमें क्या होना चाहिए, हिंदी देवनागरी लिपि में रहित ज्ञान के साथ, मतलब आपके पास स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, वही वाणिज्य में। कंप्यूटर मांगा हुआ है, लेकिन इसमें जो टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा मांगी है, न्यूनतम 6000 की डिप्रेशन। ये पद कौन सा है, ये पद है कार्यालय सहायक तृतीय लेखा। अगला जो है यहाँ पर बस इतना ही है, तो ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। पेपर के लिए गुड लक, थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। धन्यवाद।